ये घटना चक्र की पुस्तक है जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, चित्रात्मक प्रस्तुति। इसमें जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे इतिहास के चैप्टर में से सैंदव सभ्यता के विस्तार क्षेत्र, उसमें जो अन्य जो भाग बचे हुए हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये टॉपिक है जो है सैंदव सभ्यता के विस्तार क्षेत्र। तो पहला पॉइंट है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा इसमें क्या विशेषता है? नगर है, यहाँ पे दो दुर्गीत भागों में विभक्त है। गाढ़ी क्षेत्र है और आवास क्षेत्र, दो भागों में बांटा गया है नगर क्षेत्र को, जिसमें कुछ प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान के कलश सावधान मिले हैं और घोड़े की हड्डियां मिली है। कहाँ से मिली है? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा कहाँ पे अवस्थित है? यह है गुजरात के कच्छ जिले में। नेक्स्ट है दैमाबाद, इंपॉर्टेंट है। सैंदव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। प्राप्त साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं? कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से? रथ चलते हुए मनुष्य, मतलब रथ को चलाते हुए जो है मनुष्य, उसके साक्ष्य मिले हैं। सांड और गेंडे की जो आकृतियां होती है वो मिली है। सैंदव लिपि के एक मुहर भी प्राप्त हुए हैं। मृतभंड, तस्तरी और प्याले भी यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? दैमाबाद से। स्थिति क्या है? महाराष्ट्र के क्षेत्र के पास जो है अहमदनगर जिले में स्थित है। और किस नदी के पास? प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन? दैमाबाद। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बनावली, छोटा कर लेते हैं। बनावली हो गया। बनावली में देखते हैं यहाँ पे विशेषता क्या है इसकी। सैंदव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए यहाँ से। कौन कौन से? प्राक सैंदव, विकसित सैंदव और उत्तर सैंदव। नगरों के तरंकित भागों में बांटा गया है सड़कों को, ठीक है। इसमें जो प्राप्त साक्ष्य क्या है? लिजमबर्ग या कार्निलियन के मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तांबे के जो है ब्राह्मण प्राप्त हुए हैं। मोहरे और बटखारे भी जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली। ये कहाँ पर स्थित है? बनावली ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जो है स्थित है। नेक्स्ट है रोपड़ के बारे में दिया गया है। यहाँ पे जो है रोपड़ का जो है आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सैलखड़ी के मोहर, चाट के बटखारे, ये चाट के बटखारे, तांबे के व्रांग्र और कुल्हाड़ी, मृदभंड, छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? रोपड़ से। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए रोपड़ से। स्थिति कहाँ है? कहाँ पे स्थित है ये? पंजाब के क्षेत्र में, भारत के सतलुज नदी के बाएं तट पर। अब महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। बालकोट। प्राप्त साक्ष्य क्या प्राप्त हुए? शिव के बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मांडा से क्या प्राप्त हुआ? कांस्य निर्मित पेचेदार पिन। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले। यहाँ से कहाँ से? नौसारों से। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। लोथल से वृत्तांकार चक्की के 2 पाठ मिले हैं। कालीबंगा ताम्र मूर्ति मिली है कालीबंगा से। हड़प्पा से क्या मिली है? एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति प्राप्त हुई है। हुलास से क्या प्राप्त हुए? सैंदव लिपियुक्त एक ठप्पा। क्या मिले? ठप्पा। और क्या मिले? सुतका गेडोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदाड़ो जो कि संयुक्त पुरुष मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तो संयुक्त पशु मूर्ति को जो है 2 भाग में बांटा गया है। तो शरीर, एक मस्तक, जिसमें भेड़ का क्या मिला है? शरीर और मस्तक। सुंडदार हाथी का मस्तक मिला है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट जो है परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसके बारे में देख लेते हैं।
कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंदव निवासियों ने किया था। ठीक है, सबसे पहले जो है कपास की खेती का आरंभ किसने किया था? सैंदव निवासियों ने किया था। सैंदव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था और सैंदव सभ्यता में जो है क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन उस समय नहीं था, इसलिए जो है इसका क्रय विक्रय वस्तुओं के विनिमय से किया जाता था। सैंदव सभ्यता में वाट महत्वपूर्ण घनाकार थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र में से की गई है। और क्या इंपॉर्टेंट तथ्य है? धातु मूर्तियां लुप्त मोम और मधुछित विधि के बनाई जाती थी। धातु मूर्तियां जो थी लुप्त मोम के द्वारा या मधुचेछित विधि के द्वारा बनाई जाती थी। सर्वाधिक मूर्तियां जो है पशु पक्षियों से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहरें सेलखेड़ी से बनी है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक जो है अंकन एक श्रृंगी बैल का तथा उसके बाद कुंवर वाले बैल का प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। इस काल में प्रमुख खेल पासा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त क्या प्राप्त हुए? योगी पशुपति शिव के मोहर। बाएं और दाएं दो भाग में बांटा गया है। बाएं में क्या है? मोहरों में गेंडे और भैंस के जो है मोहर चिन्ह है मतलब, और नीचे जो है दो हिरण का है चिन्ह, और दाएं में जो है बाघ और हाथी का चिन्ह है। कुल जो है 5 हो गए, यानी गेंडा 1, भैंस 2 और बाघ 3, हाथी 4 और 2 हिरण, मतलब एक हिरण का चित्र हो गया। तो कितने हो गए? 5 प्रकार हो गए, 6 पशु हो गए। कहाँ से प्राप्त हुए ये मोहर? योगी और पशुपति शिव की मोहर मोहनजोदाड़ो से। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, सैंदव सभ्यता विशिष्ट तथ्य क्या है? यहाँ पे सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो लोहे के ज्ञान का यहाँ अभाव था। उस समय लोहे के ज्ञान का अभाव था, उतना जानकारी नहीं था। स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसे की सबकी जानकारी थी, लेकिन लोहे का अभाव था। लोहे का अभाव था, ठीक है। हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेरों के अवशेष का अभाव था, तो शेर यहाँ से नहीं प्राप्त हुए। शेरों के अवशेष जो थे उनका अभाव था। घोड़े के अवशेष प्राप्त, परंतु चित्र अभाव था। तो घोड़े के अवशेष मिले लेकिन चित्र का अभाव है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आया है वैदिक काल। इसमें वैदिक में वेद शब्द से निर्मित है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता भारत में सैंधव में है। सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता कैसी है? आर्य सभ्यता भी इसे कहा गया है, और इसे भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता बोला गया है। वेद आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत भी है। वैदिक साहित्य रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को है। वेद जो है वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नोट में देख लेते हैं क्या है। आर्यों के मूल निवास स्थान के मोहर पर प्रमुख इतिहास का मतभेद बताया गया है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ पर है। हर विद्वान ने अपनी अपनी राय दी है कि ये यहाँ से आए थे, ये यहाँ से आए थे। तो इस चीज में क्या है? मतभेद है। तो देख लीजिए, एलडी कल इनका कहना है कि हिमालय और हिमालयन क्षेत्र से जो है आर्य आए थे या उनका निवास स्थान था। पंडित गंगानाथ झा का कहना है कि ये ब्रह्मश्री देश से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का कहना है सब सैंधव प्रदेश के थे।
डॉक्टर एस त्रिवेदी का कहना है कि देवी का प्रदेश मुल्तान से थे। और देखिए क्या कहना है विद्वानों का। गार्डन चाइल्ड का कहना है कि दक्षिण रूस के थे। मैक्स मूलर इंपॉर्टेंट है, इनका कहना है कि मध्य एशिया के थे। ये एग्जाम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में ज़्यादा ये हो रहा है चर्चा, इसलिए इनके बारे में देख लीजिए। इनका कहना है उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन? आर्य। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है तिब्बत से आए थे। हार्ट और पेनका का कहना है कि जर्मनी के थे, जर्मनी से आए थे। गाइल्ड्स का कहना है ये हंगरी के इनका निवास स्थान था, ये यहीं से आए थे। तो ये सब विद्वानों का बोलना है कि आर्य का ये मूल स्थान था, ये यहीं से आए थे, और इस बात को लेकर जो है मतभेद है। आगे देखते हैं वैदिक साहित्य में परिचय क्या है। भारतीय साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन है, और ये जो बोल रहा है भारतीय साहित्य परंपरा में जो है सबसे प्राचीन है। यहाँ पे 4 वेद दिए गए हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। 4 वेद दिए हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सीरियल वाइज पढ़ लीजिए। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 भाग हैं इनके, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्या है? उपनिषद। तो यहाँ हम लोग चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद वैदिक साहित्य की प्राचीनतम ग्रंथ है, ये सबसे जो है प्राचीनतम है, सबसे पुराना है वैदिक साहित्य की, तो ऋग्वेद हो गया। स्रोतों और प्रार्थनाओं का संकलन है, इसमें जो स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है। इसमें कुल मंडल एग्जाम में पूछता है कितने हैं, तो 10 मंडल है। और कुल सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं पूछता है तो 10,552 ऋचाएं हैं। कुल सूक्त कितने हो गए? तो 1028 सूक्त, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुल सूक्त जो है 1028 सूक्त, इसमें जो है 1017 सूक्त साल्क में है और 11 सूक्त बालखिल्य में है। ठीक है, इसमें उल्लेख क्या किया है? गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र रचनाकार विश्वामित्र। लोहे और कार्य उल्लेखनीय नहीं है, इसमें लोहे का जो कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। कहाँ से? ऋग्वेद से। नदी सूक्त की 21 नदियों का वर्णन किया गया, किसमें? तो ऋग्वेद में। 9वें मंडल में सभी 117 सूक्त सोम का समर्पित किया गया है। पुरोहित को होता कहा जाता है, किसमें? ऋग्वेद में। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कैस्तिकी कहा गया है, किसमें? ऋग्वेद में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलता है, और तीसरे मंडल में। ओके, अब जो है ऋग्वेद के बाद हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद का परिचय देखिए। साम का अर्थ होता है संगीत या गान से। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कहा गया है। मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता, या कुल जो है कितने हैं ऋचाएं? 1875। प्रमुख शाखाएं जो है कैथुमीय है, और कौन सी है? रानायनीय है, रानायनीय है, जैमिनीय है। ये सब क्या है? प्रमुख शाखाएं हैं। किस चीज की? ये है सामवेद की। और क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, तांड्य और पंचवीस। नेक्स्ट है आयुर्वेद। इसका परिचय देखिए। स्रोत और कर्मकांड का वर्णन है। गद एवं पद दोनों 2 भागों में बांटा गया है। 2 शाखाएं कौन कौन सी है, ये भी देखते हैं। कृष्ण आयुर्वेद गद और पद। शुल्क आयुर्वेद केवल पद। ठीक है। अंतिम भाग जो है ईशोपनिषद है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। क्या? कौन है? आयुर्वेद। कौन है? आयुर्वेद। ठीक है। आगे जो है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें शतपथ और तैत्तिय के बारे में वर्णन है, उल्लेख है। अथर्वयु में कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित कहा गया, किसमें? अथर्वयु में। ये किसमें पाया जाता है? उल्लेख है इसका, किसमें उल्लेख है? तो आयुर्वेद में उल्लेख है।
अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद। अथर्ववेद का परिचय देखिए। 20 कांड है, 731 सूक्त है, 5987 मंत्रों का संग्रह है। किसमें? अथर्ववेद में। याद रखिएगा 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के हैं। सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट ब्रह्मा, इसमें जो है अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित के बारे में है उल्लेख। 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं किसकी है? ये सब जो है अथर्ववेद में जो है 2 शाखाएं हैं जो कि पिपलाद और सैनाक है। उल्लेख किस में किया गया? मगध और अंग में। दूरस्थ प्रदेश है यहाँ पे पाए गए हैं, इनका उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कही गई है। किसमें सब मिलते हैं? ये सब मिलते हैं अथर्ववेद में। याद रखिए अथर्ववेद के अंतर्गत आता है सब। ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद है और एकमात्र ब्राह्मण भी कहा गया है। तो ये सब का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए सतपथ ब्राह्मण आ गया। सतपथ ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। परिचय है शुल्क आयुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। परिचय क्या है? शुल्क आयुर्वेद का जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन? सतपथ ब्राह्मण। पूर्ण जन्म के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया। जल पल्लव कथा के बारे में, पुरुषवा और उर्वशी आख्यान के बारे में, परुषमेघ यज्ञ का वर्णन किया गया। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। पत्नी और पति की अर्धांगिनी कहा गया। पत्नी को जो है पति की अर्धांगिनी कहा गया। किसमें? एग्जाम में पूछता है। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है पुरुष मेघ यज्ञ के वर्णन है और ये कहा गया है सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है। तो पत्नी और पति को अर्धांगिनी किसमें कहा गया? तो सतपथ ब्राह्मण में। याद रखिएगा कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व माने गए हैं। और राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, ये कहाँ हुआ? राष्ट्रीय यज्ञ ये भी शतपथ ब्राह्मण में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं 10 राज्य युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य की भागीदारी है। ओके। और नेक्स्ट है पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया है। कौन सा युद्ध लड़ा गया? पुरुषनी और रावी के तट पर। तो 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। भारतों के राजा सुदास और त्रिशूत राजवंश बनाम 10 राजाओं का संघ जो युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध, ये किनके राजा के साथ? सुदास के साथ हुआ था और 10 राजाओं के संघ के साथ हुआ था, जिसमें पंचलघु जनजातीय अनिल, पखत, भलानस, शिव तथा विषानिक के राजा के साथ जो है ये 10 राज युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास अंतिम रूप से विजय हुआ था। कौन जीता था? सुदास। और पुरोहित जो है इसमें कौन थे? वशिष्ठ इसमें थे। 10 राज्य युद्ध में जो है वशिष्ठ कौन थे? तो पुरोहित। नेक्स्ट देखिए उपनिषद और वेद के बारे में परिचय दिया गया। दर्शन पर आधारित था। कौन? उपनिषद और वेद। अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य और पुरुष के समीप बैठना। उपनिषद का उल्लेख किया गया है। श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उल्लेख है। ये सब उपनिषद और वेद हैं। ब्राह्मण यह है वृद्धारण्य, इसमें यज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। छंदिको उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों का उल्लेख किया गया। किसमें? उपनिषद वेदांत में। जावलोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मंडूकोपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में उल्लेख है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता प्रसंग के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं
एक तरफ है वैदिक शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। कृष्ण आईएस का अर्थ क्या हो जाएगा? लोहा। कुशीत का क्या हो जाएगा? तृण या ऋण कहिए। कुशीदीन का हो जाएगा ऋणदाता। तछा का हो जाएगा बढ़ई। वेकनाट का हो जाएगा सुख सुदखोर। अरित्र का हो जाएगा पतवार। स्वपस का हो जाएगा गुप्तचर। तो याद रखिएगा किसको क्या क्या कहा जाता है, इसके अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नदियां ऋग्वेद के समय की, सरस्वती नदी सबसे प्राचीन क्या है? नदी है। अन्य नाम से क्या जाना जाता है सरस्वती को? नदीमा, देवीतमा, मातेतमा। ओके। सिंधु के बारे में देख लीजिए। ऋग्वेद के सर्वाधिक बार जो है उल्लेखनीय नदी, ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी के बारे में? तो सिंधु नदी के बारे में। अन्य नाम जो है हरिणई, आर्थिक महत्व के कारण दिया गया नाम है। परावत, सिंधु नदी के गिरने का स्थान को क्या कहें? परावत, जो कि अरब सागर में अवस्थित है। और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। ग्रामनी को कहा गया है ग्राम का मुखिया। विश्वपति को कहा गया है विश्व का प्रमुख। उपाध्याय को कहा गया है जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ने वाला अध्यात्म अध्यापक या अध्यापक। सभा को कुलीन और विदों की संस्था कहा गया है, विदों की संस्था। समिति को सर्वसाधारण की संस्था कहा गया है। ग्रामीण को आर्यों की मूल संस्कृति कहा गया है। अष्टचक्र को एक की चरखी कहा गया। व्यापार को अदल बदल प्रणाली पर आधारित बताया गया। एक राट को सर्वोच्च शासक या अथर्ववेद कहा गया। परीक्षित परीक्षित को जो है मृत्युयुक्त लोक के देवता कहा गया। त्रिवर्ग को धर्म अर्थ और काम के बारे में बताया गया। त्रिवर्ग को पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में बताया गया। सब महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो पूछा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष किसमें बताया गया? तो पुरुषार्थ है। ये क्या है? ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं के बारे में है। देखिए कौन कौन से देवता हैं? पृथ्वी के देवता हैं, आकाश के देवता हैं, और कौन से देवता हैं? अंतरिक्ष के देवता। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये देखिए इसको बड़ा कर देते हैं। ऋग्वेद के देवता, ऋग्वेद में जो है पृथ्वी के देवता 4 हैं। पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि और सोम। देखिए सोम के बारे में क्या बताया गया है? सोम के बारे में यह बताया गया है कि तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र उनको समर्पित किया गया। किनको? ऋग्वेद के जो 9वें मंडल में सभी मंत्र जो है किसको समर्पित है? देवताओं को, सोम के देवताओं को। अग्नि के बारे में क्या बताया गया? दूसरी सबसे सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण देवता जो है ऋग्वेद में 200 सूक्त समर्पित है। किसे? अग्नि को। तो तीसरे जो सर्वाधिक देवता है, तीसरे देवता जो हो गए सोम और दूसरे देवता हो गए अग्नि। किसमें? पृथ्वी के देवता ऋग्वेद में। ठीक है। अब आकाश के देवता के बारे में देखते हैं। मित्र, विष्णु, सूर्य, अश्विन, पुषण, वरुण। ये 6 देवता हो गए। इनमें जो है वरुण के बारे में बता रहा है समुद्र के देवता एवं ऋण के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान और ऋतु य गोपा कहा गया। किसे? वरुण को। पुषण, पुषण में क्या कहा गया? पुषण के देवता को वनस्पति और औषधियों के देवता। इनके रथ को बकरे खींचते थे। तो किनके रथ को बकरे खींचते थे? पुषण, पुषण के देवता को जो है इनके रथ को जो है बकरे खींचते थे। और ये आकाश के देवता है। किसमें पाया जा रहा है सब? याद रखिएगा ऋग्वेद के अंतर आ रहा है, ऋग्वेद के देवताओं के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट जो है अंतरिक्ष के देवता कौन कौन है? पर्जन्य है, वात है, वायु है, आप है, रुद्र है, इंद्र है। तो ये सब जो 6 देवता हैं ये अंतरिक्ष के देवता। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो है पुरांदर,
यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? पुरंदर, यानी इंद्र को पुरंदर कहा गया, तो सबसे महत्वपूर्ण इंद्र हो गया। इसमें ऋग्वेद के अंतर्गत बात हो रही है। और ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम की दृष्टि से? ऋग्वेद में से 250 सूक्त समर्पित है और आर्य के युद्ध नेता और वर्षा के देवता का भी वर्णन है किसमें? ऋग्वेद में। तो यहाँ हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब देख लेते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता पुरंदर किले को तोड़ने वाला कौन हो गया? इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद के समय में इंद्र हो गया। दूसरा बताता हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा? अग्नि के देवता सेकंड नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर पे है देवता महत्वपूर्ण, और उसके तीसरे नंबर पे देखिए सोम देवता हो गए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। तो ये तीसरे देवता। तो पहले देवता कौन हो गए? इंद्र हो गए। पहले इंद्र हो गए, दूसरे अग्नि, तीसरा सोम। ये सब किस समय का है? ऋग्वेद के देवता है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और अन्य तथ्य जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियां और आधुनिक इनका नाम, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सकनी को चेनाब कहा गया है। विपाशा को व्यास एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। पुरुषनी को रावी, वित्सा को झेलम या वित्तासा को झेलम, सदानीरा को गंडक, सुतुद्री को सतलज, दृष्टुति को घग्गर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मंडल और इनके रचिता देख लीजिए ऋग्वेद में। प्रथम जो है मंडल में प्रथम जो है मिच्छू दंता और मेघा तिथि के बारे में रचिता है। इसके रचिता कौन है? प्रथम मंडल के मेधु छेदता और मेघातिथि। द्वितीय में गृहत, मध्य तृतीय में विश्वामित्र, चतुर्थ में वामदेव, पंचमे में अत्रि, षष्ठे में भारद्वाज, सातवें में विशिष्ट, आठवें में कन्नव और अंगिरस, नौवें में सोमदेवता और अन्य ऋषि, 10वें में विमदा, इंद्र, सची और अन्य। तो ये सब जो है 10 जो हो गए देवता। हम लोग 10 देवता से पढ़े थे, 10 मंडल पढ़े थे, उसमें जो हो गए रचिता है। तो इनके जो प्रथम रचिता 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 है। तो हमने पढ़ा 10 के बारे में, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जैन धर्म। तो ये टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो जैन धर्म जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।